हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द कंप्लीट फ्री वोकेबलरी बैच में, जिसमें हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ेंगे। और क्लास 15 तक भी हमने सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़े हैं। आज हम क्लास 16 पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 16। अभी तक दोस्तों हमने क्लास 15 में 375 सिनोनिम्स कवर किए हैं और इस क्लास में हम 400 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, यानी 25 सिनोनिम्स इसमें क्लास में भी अब पढ़ेंगे, जो कि हमारी सभी क्लास में 25 सिनोनिम्स चल रहे हैं। तो वैसे ही कंटिन्यू सीरीज रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का वर्ड है पहला वैनक्विश। वैनक्विश का मतलब होता है पराजित करना। वैनक्विश का मतलब होता है पराजित करना। यानी कि जो चाणक्य नीति है दोस्तों, चाणक्य नीति अगर आपने पढ़ी है, आपने सीरियल वगैरह में देखी है, वह किसी की भी सल्तनत को पराजित कर सकती है, किसी को भी पराजित कर सकती है, किसी को भी डिफीट कर सकती है, किसी को भी वैनक्विश कर सकती है। एंटोनिम होता है दोस्तों इसका सरेंडर, यानी आत्मसमर्पण करना। वेरासिटी, वेरासिटी यानी सच्चाई। आजकल सच्चाई का जमाना नहीं है, ठीक है, यानी ईमानदारी की जमाना नहीं है। त्रुट, एंटोनिम हो जाएगा हमारा डिसीट, मेथ, विशियस, विशुअस, निर्दयी। विशुअस निर्दयी यानी क्रूल, क्रूअल भी बोल सकते हैं हम इसको। यानी कि जो व्यक्ति है दोस्तों, भले इस गधे को पाले हुए है, नाम के लिए गधा है, किंतु वह कितना ज्यादा बोझ उठा के खड़ा हुआ है और बंधा हुआ है। जे क्रूअल निर्दयी व्यक्ति है, जो अगर चाहता तो खुद खाना खा रहा है, इसको खाना भी नहीं दे रहा, उसके ऊपर बोझ भी लादे हुए है, चाहता तो उसका बोझ भी हल्का कर सकता था, यानी क्रूअल है व्यक्ति। एंटोनिम हो जाएगा हमारा वर्टुअस, वर्टुअस। वाइटल यानी होता है दोस्तों महत्वपूर्ण। जैसे अभी हमारी फरवरी चल रही थी जो, उसमें कुछ महत्वपूर्ण दिन आए, जैसे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, कैंसर दिवस, रेडियो दिवस, आंध्र भूमि दिवस, एनजीओ दिवस। ठीक है, ऐसे दिवस आए जिसको महत्वपूर्ण दिन के नाम से हम जानते हैं। ऐसे हमारे मार्च में भी रहेंगे कुछ ना कुछ दिवस। वाइटल यानी महत्वपूर्ण। क्रूशियल, एसेंटियल। एंटोनिम हो जाएगा हमारा ट्रिवियल, ट्राइवियल। विविड यानी चमकीला, विविड यानी चमकीला। आपने देखा होगा कि स्टार्स जो होते हैं स्काई में, वो काफी चमकीले होते हैं, जो आप पिक्चर में देख रहे होंगे। लूसिड होते हैं, एवोकेटिव होते हैं, विविड होते हैं। एंटोनिम हो जाएगा हमारा मर्की। बर्व, WARY, बर्वी, बावी, जो भी पढ़ेंगे हम इसको बावी। होशियार, यानी जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे बहुत ही होशियार थे, अलर्ट भी रहते थे, बहुत ही होशियार थे। एंटोनिम रश, केयरलेस। वरी यानी थका मंदा, WEARY, वरी यानी थका मंदा। अब इस व्यक्ति को जब आप देख रहे होंगे, देखो कि पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, सामने चाय भी रखी है, बुक्स भी है, लाइट भी चल रही है, लेकिन वो भी थका मंदा महसूस कर रहा है, यानी टायर्ड महसूस कर रहा है, एग्जॉर्टेड है। एंटोनिम हो जाएगा हमारा रिफ्रेश्ड, वियर्ड, वाइड, अजीब, स्ट्रेंज। व्यक्ति देखो कितना अजीब और गरीब दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। एंटोनिम यूजुअल, नॉर्मल। जिनथ यानी सीड्स, जिनथ यानी होता है सीड्स, बिंदु। आपने मैथ में पढ़ा होगा, मैथ में पढ़ा होगा ऐसे एंगल निकालना कि जे वाला एंगल निकालो, जे एंगल निकालो, सीड्स बिंदु एंगल निकालो, यानी जिनथ एंगल निकालो। ठीक है, सबमिट, सबमिट। एंटोनिम हो जाएगा नेडर, यानी सबसे निचला स्तर। अब अबेरेशन, अबेरेशन का मतलब होता है दोस्तों असमानता। अबेरेशन का मतलब होता है दोस्तों असमानता। सभी जगह बिल्कुल रेड रेड कैप्सूल रखे हुए हैं, लेकिन एक ही स्काई ब्लू कैप्सूल है, यानी असमानता है, डेविएशन है। एंटोनिम हो जाएगा हमारा नॉर्मलिटी। आगे देखते हैं अब्ज्यूर। अब्ज्यूर का मतलब होता है दोस्तों त्यागना। अब्ज्यूर का मतलब होता है दोस्तों त्यागना। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम सफल होने के बिल्कुल कगार पर होते हैं। इस व्यक्ति अगर एक एक बार और प्रयास कर लेता, अगर इसने इतना प्रयास किया,
तो इसको सफलता प्राप्त हो जाती। लेकिन इसने एक भी बार प्रयास नहीं करना चाहा और जितना प्रयास पुराने किए थे वो सारी बेकार है। लेकिन जो ऊपर वाला व्यक्ति है वो कंटिन्यू प्रयास करेगा तो वो हो सकता है कि उसको सफलता प्राप्त हो जाए। ठीक है। रिनाउंस, एंटोनिम एक्वायर। अबॉलिश यानी हटाना। हम कैसे अपने कंप्यूटर में खराब चीजों को डिलीट कर देते हैं, अबॉलिश कर देते हैं, एलिमिनेटेड कर देते हैं। एंटोनिम कंटिन्यू। एक्कोर्ड यानी सहमति। एक्कोर्ड यानी सहमति। हम जब किसी चीज के लिए सहमति होते हैं तो उसके लिए एग्रीमेंट पत्र बनवाते हैं। यानी कि जैसे अगर आपने कोई घर खरीदना है या किसी बात में आपने किसी को पैसे में से उधार दिए हैं, कुछ भी ऐसी जानकारी है, तो हम उसको एग्रीमेंट बनवाते हैं। ठीक है। जैसे आपने कभी कोई दुकान किराए पे ली होगी तो आपको उसके लिए एग्रीमेंट बनवा पड़ता है कि 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का एग्रीमेंट पर चलता है। ठीक है। एकॉर्ड होता है, कॉन्फर होता है। एंटोनिम डिसएग्रीमेंट। एकॉस्टुमड, एकॉस्टुमिड यानी असभ्य। जो पुराने आदि मानव लोग होते थे भाई बहुत ही असभ्य होते थे, यानी कि वो किसी को भी मारकर खा जाते थे। जैसे कि कोई भी इंसान को भी मारकर वो खा जाते थे। उनमें सभ्यता नाम की कोई चीज नहीं होती थी। जैसा कि आप अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी उसमें आपको सर लोगों ने पढ़ाया होगा कि जो आदि मानव लोग होते थे वो असभ्य होते थे, एक्स्टोमेड होते थे, हैबिटुएटेड होते थे। एंटोनिम हो जाएगा हमारा अनयूजुअल। एक्वायर यानी प्राप्त करना। एक्वायर मीन्स होता है दोस्तों प्राप्त करना। जैसे आपका टेस्ट हुआ, अगर आपका टेस्ट हुआ तो आपने कितने प्रतिशत एक्वायर किए, प्रोक्यूर किए। ठीक है। कितने प्रतिशत एक्वायर किए। एंटोनिम हो जाएगा हमारा डिस्पेयर। अडोर, अडोर्न यानी सजाना। अडोर्न यानी सजाना। ब्यूटी पार्लर आपके लिए क्या करता है, आपको सजाने का काम करता है, ब्यूटीफाई करता है, अडोर्न करता है। एंटोनिम डिसफिगर। एलाक्रिटी, एलाक्रिटी यानी इच्छा। आप सबको जॉब की इच्छा है, आप सबको क्या है, जॉब की इच्छा है कि हमारी भी ये जॉब लग जाए जल्दी जल्दी, इसलिए आप पढ़ रहे हैं। तो आपकी आ नीड अ जॉब, ठीक है, इच्छा है आपको, एलाक्रिटी है। विलिंगनेस है। एंटोनिम हो जाएगा हमारा इंडिफरेंस। अलर्ट यानी सतर्क। अलर्ट यानी सतर्क। जो मतलब जो हमारे रेलवे कर्मचारी होते हैं और जो रेलवे ट्रेन का मास्टर होता है उसको हम बोलते हैं स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर जो होता है उसको बहुत ही सतर्कता से काम लेना पड़ता है कि किस ट्रेन को रोके, किस ट्रेन को छोड़े। अगर उसने एक साथ दोनों ट्रेन को छोड़ दिया तो आगे जाके वो टकरा सकती है, जो आपको आए दिन देखने को एक्सीडेंट भी मिलते हैं कभी सालों में। तो वॉचफुल, अलर्ट, सतर्क इसको कह सकते हैं। एंटोनिम हो जाएगा हमारा केयरलेस, लापरवाह। अमास यानी एकत्रित करना। अमास यानी एकत्रित करना। जैसे कि आपने देखा होगा कि मोबाइल या लैपटॉप जो भी हमारे पास है, जैसे कि आपके पास अगर लैपटॉप होगा तो आपके लैपटॉप में हर एक चीज है कि आप उसमें पढ़ भी सकते हैं, आप उसमें व्हाट्सएप भी चला सकते हैं, आप उसमें डॉक्यूमेंट्स एक भी रख सकते हैं, आप उसमें कुछ भी चीज रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप उसमें सोफा कुर्सी रख दो, लेकिन हाँ पिक्चर्स वगैरह जो भी आपका डिजिटल सामान है सब कुछ उसमें रख सकते हैं, गैदर कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है। एंटोनिम डिस्ट्रीब्यूट यानी बिखेरना। एंजियस यानी चिंतित। व्यक्ति कैसे बिल्कुल एंजियस तरीके से बैठा है, नर्वस बैठा है, ठीक है, चिंतित बैठा है। एंटोनिम हो जाएगा हमारा काम। एपरीशन यानी भूत प्रेत। एपरीशन यानी होता है दोस्तों भूत प्रेत, स्पिरिट। आप पिक्चर में देख रहे होंगे भूत प्रेत यानी स्पिरिट, यानी कि जो भूत या आत्मा महात्मा होती है, चुड़ैल मोड़ैल होती है जो भी, उसको हम एप्रिसिएशन कहते हैं, स्पिरिट, भूत प्रेत। एंटोनिम रियलनेस। एप्लुइश यानी बा भाई। एप्लुइस यानी बा भाई। आपने एनिमल मूवी देखी होगी, उनमें इन दोनों का रोल जो है, इन दोनों का रोल पहले और दूसरे नंबर इन दोनों का रोल बहुत ही बा भाई वाला है। थोड़ा सा ही रोल है, मतलब लास्ट मूवी में बिल्कुल लास्ट में ही आते हैं, कुछ देर के लिए, मुश्किल से 10 मिनट के लिए ही आते होंगे, लेकिन लास्ट में इन दोनों का रोल बहुत अच्छा माना गया है और इनको मतलब इनको सुपरहिट माना गया है इनका रोल। अप्रूवेबल है। एंटोनिम क्रिटिसिज्म। अप्राइज यानी सूचित करना। जो नोटिस बोर्ड होता है दोस्तों, नोटिस बोर्ड आपको क्या करता है, सूचित करता है, इन्फॉर्म करता है, अप्राइज करता है। एंटोनिम हाइड, छुपाना।
अर्डेंट यानी उत्साही, अर्डेंट यानी उत्साही। जो बच्चे होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो बहुत ज्यादा उत्साही होते हैं क्योंकि उनमें कोई भी चिंता की बात नहीं होती है। पैसियोनेट होते हैं। एंटोनिम अपैथिक यानी उदासी। एरिड यानी बंजर, एरिड यानी बंजर, ड्राई। अब आप जो खेत देख रहे हैं कैसा बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है, मतलब दूर दूर तक आपको कोई भी ना पेड़ दिख रहा है, ना कोई आपको ऐसी चीज दिख रही है जो आपको पानी की मौजूदगी दिखाए। ठीक है, एरिड है, बंजर है। एंटोनिम हो जाएगा बीट, फर्टाइल यानी उपजाऊ। आज हमारे दोस्तों 400 वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्लासेस, और करीब करीब हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम मैक्सिमम 1000 सिनोनिम्स करा दें। हो सकता है इससे ज्यादा भी करा सकते हैं, पर 1000 तो कराएंगे ही मिनिमम, क्योंकि आपके एग्जाम को लेके ही सीरियस हूं मैं, इसलिए मैं आपको ऐसी बुकें पढ़ा रहा हूँ। चाहता तो मैं बिना पिक्चर के भी बहुत आसान तरीके से, यानी कि बिना पिक्चर के बिना मेहनत के भी आपको पढ़ा सकता था, पर नहीं, आपके लिए मेहनत करना जरूरी था, इसलिए आपको बुकैप से छुटकारा दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। तो धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।